बात करेंगे CO2 ट्रांसपोर्टेशन की। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन, जो कि मैकेनिज्म का थर्ड पॉइंट था। हम बात कर रहे थे मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। ओके, और इसमें हमने देखा था ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन हम कंप्लीट कर चुके थे। नाउ लेट्स स्टार्ट CO2 ट्रांसपोर्टेशन। ऑक्सीजन है वो लेस सोल्यूबल होगी प्लाज्मा के लिए, और लमसम 97% जो ऑक्सीजन है वो आरबीसी में हीमोग्लोबिन के थ्रू ट्रैप कर ली जाती है, और 3% जो ऑक्सीजन है वो प्लाज्मा में बबल्स के फॉर्म में डिसॉल्व हो जाती है। ठीक है, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये मोर सोल्यूबल होती है प्लाज्मा में। क्या होगी? मोर सोल्यूबल इन प्लाज्मा। क्लियर है? तो डायग्राम देखेंगे। एल्वेओलाई प्रेजेंट होंगी, एक ब्लड कैपिलरी को मैं थोड़ा सा बड़ा करके बना रही हूँ। डरना नहीं है इसको देख के, ब्लड कैपिलरीज ही हैं बट थोड़ा सा हमें ज़्यादा स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा बनाया है। ओके, यहाँ वही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा और यहाँ ऑक्सीजनेटेड था। ये एल्वेओलाई प्रेजेंट है। ओके, एल्वेओलाई से ऑक्सीजन आ रही थी ब्लड कैपिलरीज में, और यहाँ से CO2 रिमूव हो रही थी किसमें? एल्वेओलाई में। यहाँ तक का डिस्कशन हमने कर लिया था। यहाँ पर आरबीसीज प्रेजेंट थी। लमसम 97% जो ऑक्सीजन है वो आरबीसी में प्रेजेंट थी। हीमोग्लोबिन ने क्या कर ली थी? ट्रैप कर ली थी, और 3% जो ऑक्सीजन है वो प्लाज्मा में डिसॉल्व हो गई। अब ये ऑक्सीजन यहाँ से जो आरबीसी है या डीऑक्सीजनेटेड जो ऑक्सीजन है ये यहाँ से जाएगी वापस हार्ट में, और हार्ट से फिर ये क्या होगी? डिफरेंट बॉडी ऑर्गन को ट्रांसमिट होगी। अब हमें पता है कि प्लाज्मा में कितने % ऑक्सीजन डिसॉल्व है? 3%। ठीक है, 3% तो कहाँ डिसॉल्व है? प्लाज्मा में। 97% कहाँ है? आरबीसी में। आरबीसी में तो प्रेजेंट होगी ना इनमें, तो 97 कहाँ है? आरबीसी में। अब यहाँ प्रेजेंट होता है टिश्यू। ओके, और हमें पता है टिश्यू में क्या होगा? डीऑक्सीजनेटेड कंडीशन होती है। ओके, यानी कि ऑक्सीजन लेवल लो, CO2 लेवल हाई होता है। तो अब टिश्यू क्या करेगा? जो यहाँ से ऑक्सीजन आ रही है कि जो ऑक्सीजन है वो कुछ पार्ट हमें भी दो, बट ऑक्सीजन क्या करेगी? यहाँ से बिल्कुल रिफ्यूज कर देगी कि मुझे नहीं देना। अपना जो ऑक्सीजन है आरबीसी मना कर देगी कि मैं अपनी ऑक्सीजन तुम्हें नहीं दूंगी भाई। अब ये क्या करती है? बहुत मेहनतें करता है टिश्यू, दे दो भाई दे दो, बट टिश्यू को ऑक्सीजन नहीं मिलती है। आरबीसी बिल्कुल क्लियर बना कर देती है। तो हम यहाँ बना लेते हैं आरबीसी। ठीक है, और ये क्या? हीम ग्रुप। ओके, और हीम से बाइंड हो गई ये ऑक्सीजन। समझ में आई बात? ये ग्लोबिन चेन है, और इसे हम कहेंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन। समझ में आई बात? क्या कहेंगे? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब ये क्या करना है? ऑक्सीजन चाहिए टिश्यू को, टिश्यू बार बार बोल रहा है बट ये मना कर रहा है कि नहीं देनी मुझे। तो अब ये क्या करेगा? ठीक है, इसके पास भी
CO2 ज़्यादा है, अब ये क्या करेगा, अपनी CO2 को ट्रांसफर कर देगा, कर दिया ट्रांसफर। जब ये ट्रांसफर करेगा, ठीक है, उस टाइम क्या होगा, हमें पता है मोर सोल्यूबल इन प्लाज्मा होती है CO2, 7% जो CO2 है वो प्लाज्मा में डिसॉल्व हो जाएगी। क्लियर है, 7% जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये प्लाज्मा में डिसॉल्व हो जाएगी और बाकी बची हुई 93% जो है वो कहाँ चली जाएगी, RBC में। समझ रहे हो बात को, 7% कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा में डिसॉल्व होगी और 93% कार्बन डाइऑक्साइड RBC में रिमूव हो जाएगी। अब ये भी इस 93% में से बच्चों 20 to 25%, कितना, 20 to 25% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो जाएगी और ग्लोबिन की जो चेन है उनसे जाकर के क्या होगी, कंबाइन हो जाएगी। कितनी, 20 to 25% जो ऑक्सीजन है, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड है, ये जाकर के हीमोग्लोबिन की ग्लोबिन चेन से कंबाइन हो जाएगी। देखो कितनी कंबाइन हो चुकी, यूज में कितनी आ चुकी, 20 to 25% और 7%, यानी कि लमसम 30% काम में हो चुकी। अब कितनी बची, 70% अभी भी बच गई ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो बची हुई जो ये 70% कार्बन डाइऑक्साइड है ये क्या करेगी, H2O के साथ में, ठीक है, जो RBC में प्रेजेंट होगा फ्लूइड, H2O के साथ में रिएक्ट कर जाएगी और क्या बना लेगी, H2CO3 बनाती है। क्या बनाएगी, H2CO3 बनाएगी, किसकी प्रेजेंस में, कार्बोनिक एनहाइड्रेज की प्रेजेंस में। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं हम कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ओके, ये एंजाइम है, तो CO2 क्या करेगी, H2O के साथ में कार्बोनिक एनहाइड्रेज की प्रेजेंस में H2CO3 बनाएगी। ये बच्चों एक रिवर्सिबल प्रोसेस होती है, यानी कि H2O कंबाइन होकर के H2O से H2CO3 बनाते हैं और वापस से H2CO3 CO2 और H2O भी बना सकता है। अब यहाँ जो H2CO3 बनेगा ये क्या करेगा, दो में कन्वर्ट हो जाएगा, H+ और CO3- में। समझ रहे हो, H+ और HCO3- में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ जो ये बाइकार्बोनेट बना है, ठीक है, HCO3 बना है, ये क्या होगा, रिलीज हो जाता है कहाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ देखेंगे एक बार H+ की फंक्शनिंग देखेंगे। H+ जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ में क्या होता है, बाइंड हो जाता है। ठीक है, H+ हीमोग्लोबिन के साथ क्या होगा, बाइंड हो जाएगा। क्यों, ताकि यहाँ पर एसिडिटी इंक्रीज ना हो। देखो कंटिन्यूसली H+ बन रहा है, यानी कि RBC में तो एसिडिटी हो जाएगी, हमें पता है H+ अगर बढ़ जाता है तो एसिडिटी इंक्रीज हो जाती है। तो ये H+ क्या करेगा, जाकर के हीमोग्लोबिन से बाइंड हो जाएगा। समझ आएगा, इसीलिए बच्चों हीमोग्लोबिन को बफर भी कहते हैं। ठीक है, बफर क्या होते हैं, जो pH को कंट्रोल करते हैं, pH मेंटेन करते हैं, उन्हें बफर कहते हैं। ठीक है, इनडायरेक्टली H+ हीमोग्लोबिन से बाइंड हो रहा है, यानी कि एसिडिटी को कंटेन कर रहा है, pH मेंटेन कर रहा है, इसलिए H+ को हम क्या कहते हैं, सॉरी हीमोग्लोबिन को हम क्या कहते हैं, बफर भी कहते हैं। अब ये तो बात हो गई H+ की, बचा कौन, HCO3- बच गया ना। ये जो HCO3- है ये यहाँ से प्लाज्मा में क्या होगा, रिलीज हो जाता है। समझ रहे हो, कहाँ चला गया, प्लाज्मा में। प्लाज्मा में जब ये रिलीज होता है तो इसके साथ, अब देखो अगर ये प्लाज्मा में रिलीज होगा HCO3- तो प्लाज्मा में HCO3- की बढ़ जाएगा, है ना, यानी कि माइनस चार्ज बढ़ जाएगा। यहाँ बिल्कुल माइनस चार्ज नहीं रहेगा, तो यहाँ प्लस चार्ज रहेगा। RBC में प्लाज्मा में माइनस चार्ज हो जाएगा ज्यादा, RBC में प्लस चार्ज हो जाएगा ज्यादा, यानी कि इलेक्ट्रोलाइटिक
CO2 यहाँ से ग्लोबिन चेन से बाइंड हो जाएगा, तब हम उसे कहेंगे कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। ये तो बात हुई ट्रांसपोर्टेशन की। अब हम देखते हैं हैल्डेन इफेक्ट। ओके, हैल्डेन इफेक्ट। हैल्डेन इफेक्ट जो है ये कहता है कि अगर ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाए, ठीक है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर इंक्रीज हो, तब हीमोग्लोबिन की कार्बन डाइऑक्साइड के लिए जो एफिनिटी होगी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी। सो व्हेन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन विल बी इंक्रीज, देन hemoglobin affinity of hemoglobin for carbon dioxide will be decrease। समझ में आएगा, ठीक है। और ये सारी प्रोसेसिंग होती है बच्चों लंग्स में, क्लियर है। लंग्स में देखो यहाँ देख सकते हैं हम, यहाँ ऑक्सीजन है, हमें पता है यहाँ ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 104 होता है ना, और